इस समय हम भुवनेश्वर द्विवेदी जो कांग्रेस के बहुत पुराने नेता हैं और बीएचयू छात्र संघ की राजनीति भी किए हैं और एक काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस के साथ संघर्षरत रहे हैं, ये अपनी कुछ बातें चुनाव के संदर्भ में रखना चाहते हैं। इस चुनाव को 2024 को बाबा कैसे आप देख रहे हैं? ऐसा है कि 2024 का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और संविधान बचाने का चुनाव है। जो सरकार है वह इन मुद्दों पर बात नहीं करती है, इधर उधर की बातें हो रही हैं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, जबकि इस देश में सबसे बड़ी समस्या वर्तमान में महंगाई और बेरोजगारी है। इन दोनों पर खुलकर बहस होनी चाहिए और जब तक इन पर बहस नहीं होगी इसका मतलब सरकार इन समस्याओं से भाग रही है। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज और एक हाई कोर्ट के भी जज और द हिंदू के संपादक, उन्होंने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी को और राहुल गांधी जी को कि इन लोग को खुले मंच पे सार्वजनिक रूप से इन लोग को आएँ, आपस में बैठें और डिबेट करें। राहुल गांधी जी ने एक अपने रैली के संबोधन में उन्होंने इसको स्वीकार किया, इस चुनौती को स्वीकार किया। और अब तक प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ उम्मीद है कि ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कभी भी डिबेट में नहीं जा सकते। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी के पास कुछ है ही नहीं है। डिबेट में जब जाएंगे तो सच्चाई से आप अवगत होंगे, सच्चाई पर बोलेंगे, केवल झूठ और केवल झूठ। यही कारण है कि मोदी साहब वहाँ नहीं जा सकते। वो वहीं डिबेट नहीं, किसी भी डिबेट में मोदी नहीं जा सकते, क्योंकि मोदी साहब डिबेट वाले नेता ही नहीं हैं। वो तो केवल अपनी बात कहते हैं, दूसरे किसी की बात सुनना नहीं चाहते। एक तरफा संवाद की बात कर रहे हैं आप। बाबा हमें ये बताइए कि इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा बता रही है और आपने महंगाई, बेरोजगारी को मुद्दा बता रहे हैं। क्या लगता है महंगाई से जनता अवगत नहीं हो पा रही है? ऐसा क्यों? ऐसा है कि एक कहावत है, गांव में कुर्सी बेचने वाले जब आते हैं तो वो 400 करते हैं लेकिन 150 पर अपनी कुर्सी बेचकर चले जाते हैं। वही हाल होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 150 से 200 से नीचे ही रहेगी। 150, 180, 170 इससे ऊपर जाने वाली नहीं है। आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी और भी पार्टी के कद्दावर नेता ये उम्मीद कर रहे हैं इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से 150, करीब राहुल गांधी जी ने अपने भाषणों में 150 के नीचे समेटने की बात कर रहे हैं। कितनी उनकी बातों में सच्चाई दिख रही है? एकदम सच्चाई है। जनता जो वोट कर रही है वह सीधे सीधे इंडिया गठबंधन को वोट कर रही है। वह महंगाई से त्रस्त है, वह बेरोजगारी से त्रस्त है, वह इनके झूठ और जुमलों से त्रस्त है, इसलिए वह वोट कर रहे हैं इंडिया गठबंधन को। पहले पिछले चुनाव में जो अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ, उस समय समाजवादी पार्टी ने गठबंधन कांग्रेस से इनका नहीं हो पाया था और काफ़ी विवाद हुआ था। अखिलेश जी ने भी कुछ टिप्पणी आपके प्रदेश अध्यक्ष पे की थी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी उनके पे कुछ टिप्पणियाँ की थी। क्या लगता है ग्राउंड पे दोनों सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलजुल के काम कर पाएंगे या फिर पुरानी चीज़ें बाधा बनेंगी? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि यह चुनाव जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो सारे छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं लोग। और इस समय बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। हमारे ईगो का सवाल, उनके ईगो का सवाल, उनके ईगो का सवाल नहीं है। यह सवाल लोकतंत्र की रक्षा का सवाल है। इसलिए संविधान को बचाने का चुनाव है। इसलिए सारे मुद्दे भूलकर सब लोग एक साथ मिलकर और जनता के साथ खड़े होकर इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे और कराएंगे। आज प्रधानमंत्री जी काशी में हैं, उनका 2-3 दिवसीय दौरा है यहाँ पे, कल वो नामांकन भी करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष और यहाँ के वर्तमान प्रत्याशी हैं लोकसभा के अजय राय जी, वो नामांकन कर चुके हैं। क्या यहाँ पे लड़ाई क्या दिख रही है? ऐसा है कि देखिए, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको इतना रुपया खर्च करने की? आज करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं इस शहर में, आपने देखा होगा वो वैभव। और प्रधानमंत्री जी को कौन नहीं जानता है? आप आते और सीधे नामांकन करते, लेकिन ये सब दिखावा। और यह दिखावा कहाँ से आता है? पैसा, यह सब तो जनता का पैसा है, यह सब जनता का पैसा है जो इन दिखावों पर खर्च हो रहा है। और एक तरफ
आप पैसा खर्च करके वैभव दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ पूरा का पूरे के पूरे मैंने 50% बनारस के लोग इस बात से परेशान हैं कि उनके बेटे का दाखिला होगा कि नहीं, कक्षा 1 में, कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 11 में, कक्षा 9 में, इसलिए कि उनके पास पैसा नहीं है उतनी मोटी फीस देने की, पैसा नहीं है किताब और कॉपी खरीदने की, क्योंकि जीएसटी लगाकर आपने किताब, कलम और कॉपी को भी इतना महंगा कर दिया है कि किसी भी आम आदमी और गरीब के लिए उन किताब और उन कलम और उस पढ़ने के संसाधन को खरीदने के लिए पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिनों पहले अपने रैली के संबोधन में कहा था कि कांग्रेस पार्टी सब सरकार में आएगी तो जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं उनमें गरीबों का पैसा और रुपया और जो भी उनकी संपत्ति है उनमें बांट देगी। क्या ये बात सही? ऐसा है कि 70 साल कांग्रेस इस देश में शासन की है, जो कह रहे हैं लोग, हालांकि 70 साल की नहीं है कि, तो खुल के उन्होंने मुसलमानों के लिए कहा। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। तो प्रधानमंत्री जी और क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने 30 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए कहा है, इस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते? राहुल गांधी ने कहा कि जो ग्रेजुएट पास कर लेगा उसको अप्रेंटिस के लिए साल भर के लिए 1 लाख रुपया देंगे, गरीब महिलाओं के खाते में साल भर में 1 लाख रुपया देंगे। इस पर तो बात प्रधानमंत्री जी नहीं कर रहे हैं। बिला वजह उलूल जुलूल की इधर के हिंदू मुसलमान और तरह ये तो छोड़ दीजिए, मंगलसूत्र तक पर बात आ गई है। कभी ऐसा हो सकता है क्या कोई सरकार आ जाए किसी का मंगलसूत्र छीन लेगी? इतनी कमजोर भारत की जनता है। ये सब भय दिखाया जा रहा है इसलिए कि आप हमारे काले करतूतों को विषय में अवगत न हो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये आरबीआई ने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मुद्दा था जो, और उसको उजागर किया और इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे उसको डाला। इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप कैसे देखते हैं? अरे वो बहुत बड़ा स्कैम है, उससे बड़ा स्कैम आज तक कहीं नहीं हुआ है। वो इतना बड़ा स्कैम है जिसकी बात, और ये तो छोड़ दीजिए, बड़ी सनातन की बात हो रही है। गाय काटने अल कबीर जो कंपनी है उससे तक चंदा लिया गया है, जो सीधे तौर पर गाय और भैंस के मांस की सप्लाई करती है, उससे चंदा लिया गया है। अच्छा बाबा, एक चीज़ हमें बताइए, भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पे पहले से भी आप आरोप लगाते हुए गुंडों की पार्टी है, क्यों, क्या मजबूरी पड़ी ये गठबंधन की समाजवादी पार्टी से करने की? क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है? ऐसा है कि आप तो कुछ भी कह सकते हैं किसी को, मेन मुद्दों पर क्यों नहीं बात हो रही है भाई? मेन मुद्दों पर बात हो। समाजवादी पार्टी ने और समाजवादी आंदोलन ने इस प्रदेश को क्या क्या दिया है, इस पर बात नहीं कोई करता है। गुंडों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, फलाने की पार्टी है, ये बात का कोई मतलब है? सीधे सीधे मुलायम सिंह ने और अखिलेश यादव ने जो कार्य किया उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो? कैसा कार्य किया? क्या क्या कार्य किया? कुछ कार्य बताएं। लाखों नौजवानों को रोजगार दिया है, नौकरी दिया है, पुलिस में, दरोगा में, क्लर्क में, लेखपाल में, चपरासी में, वो सारी नियुक्तियां बंद है इसमें। और जिसके एग्जाम भी हुए उनके सारे के पेपर लीक हो गए। कभी मुलायम सिंह के ज़माने में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ था? हुआ था क्या कभी? अच्छा, इस चुनाव में बसपा भी है, बसपा को आप कैसे देख रहे हैं? बहन कुमारी मायावती जी ने भी करीब हर लोकसभा में अपने प्रत्याशी खड़ा की हुई हैं, कैसे उनको देख रहे हैं? उनकी राजनीति को कैसे है कि मैंने कहा ना आपसे कि यह चुनाव जनता लड़ रही है, तो जनता समझदार है। और जो संविधान खत्म करने की बात, और संविधान के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं, जैसे जब सारे पीयूसी बिक जाएंगी, यानी सारी सरकारी संस्थाएं बिक जाएंगी, तो सरकारी नौकरी नहीं रहेगी। एक भोजपुरी की कहावत है, सुने हैं ना, कि न रहेगा बांस न बाजेगी बंसुरी, न रहेगा बांस न बाजेगी बंसुरी, न सरकारी नौकरी रहेगी न आरक्षण का सवाल रहेगा। मायावती जी इस पर नहीं सोच रही हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने की साजिश चल रही है, मायावती जी इस पर नहीं सोच रही हैं। मायावती जी सोचे या न सोचे, इस देश और इस प्रदेश का आवाम सोच रहा है, और
वह एक होकर इंडिया गठबंधन को वोट करेगा। ठीक है, यहीं पे हम इस बात को समाप्त करते हैं, इस संवाद को। कैमरामैन दिव्यांशु के साथ सोशल न्यूज इंडिया।